नीट कोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन राइट योर लिंक लिस्ट। हम लोगों को इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली एक लिंक लिस्ट दे रखी है दैट इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हम लोगों को क्या कह रखा है, इन लोगों ने हम लोगों को ये कह रखा है कि जो 0th इंडेक्स पे नोड है वो n-1 से कनेक्टेड है एंड जो n-1 में है वो 1 से कनेक्टेड है, जो 1 पे है वो n-2 से कनेक्टेड है, जो n-2 है वो 2 से कनेक्टेड है एंड जो 2 पे है वो n-3 से कनेक्टेड है और जो n-3 पे है वो 3 से कनेक्टेड है एंड सो ऑन। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास 0 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो मेरी इनपुट अगर ये होगा तो मेरा आउटपुट दैट इज द रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मेरा क्या होगा 0 6 1 5 2 4 3 एंड द नल, इजंट इट। अगर मेरे पास ये आंसर आ रहा है राइट, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे देख सकता हूं, नजरिया चाहिए देखने का राइट। तुम लोग सोचो कि मैंने करा क्या है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने जो 0th था उसे n-1 से करा, n-1 को 1 से करा फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट को n-2 से एंड सो ऑन। क्या तुम सोच पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने बेसिकली कहा कि जो मैं 0 ले रहा हूं ना वो मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, इसको लूंगा तो इससे कनेक्ट कर दूंगा, इसको लूंगा तो इससे कनेक्ट कर दूंगा। सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच इज, क्या तुम्हें मिडिल एलिमेंट फाइंड करना आता है? मिडिल एलिमेंट फाइंड करना भी एक इसका क्वेश्चन है, हाँ लिंक लिस्ट का। तो क्या तुम्हें मिडिल एलिमेंट फाइंड करना आता है? और वो कैसे फाइंड होता है, स्लो और फास्ट पॉइंटर से फाइंड होता है, ठीक है। फास्ट पॉइंटर आगे बढ़ते रहता है, स्लो पॉइंटर जहाँ पे फास्ट पॉइंटर नल हो जाता है वहाँ पे स्लो पॉइंटर जहाँ पे रुकेगा वो मिड एलिमेंट होता है, मिड नोड होती है राइट। जैसे कि अगर मुझे इसमें क्या निकालना है, मिड निकालना है, ओके। तो मैं मिड में पता है क्या करूँगा, मिड में मेरे पास 0 है 1 है 2 3 4 5 एंड 6 राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ पता है, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा स्लो यहाँ पे है फास्ट यहाँ पे है, उसके बाद मेरा स्लो यहाँ पे बना फास्ट यहाँ पे बना, एक दो, सॉरी फास्ट यहाँ पे बना था और स्लो यहाँ पे था, ठीक है। अब मेरा स्लो जब यहाँ पे है तो फास्ट एक दो, फास्ट यहाँ पे आ गया। जब मेरा स्लो यहाँ पे होगा फास्ट मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो लेट मी राइट इट। मेरा स्लो फास्ट यहाँ पे है राइट, फिर मेरा स्लो जब यहाँ पे आया फास्ट मेरा एक दो, फास्ट यहाँ पे आ गया। जब मेरा स्लो यहाँ पे आया फास्ट एक दो यहाँ पे आ गया। फिर जब मेरा स्लो आया क्या मेरा फास्ट यहाँ से यहाँ आ गया राइट। ये किसके लिए था, ये था ऑड लेंथ के लिए, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे इवन लेंथ के लिए क्या होगा, इवन लेंथ के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 राइट, इवन लेंथ ये रही। अब इवन लेंथ में क्या है, स्लो फास्ट, स्लो यहाँ पे आया फास्ट यहाँ पे आ गया, स्लो जब यहाँ पे आया फास्ट एक दो, फास्ट यहाँ पे चले गया। फिर जब मेरा स्लो यहाँ पे आया फास्ट एक दो, फास्ट कहाँ पे आ गया, नल में आ गया। तो ये किसके लिए था, हम्म, ये था इवन लेंथ के लिए राइट। तो क्या हम लोगों को ये पता चल रहा है कि मेरा मिड कैसे आ रहा है, मिड मेरा स्लो और फास्ट पॉइंटर से आ रहा है, जिसमें फास्ट पॉइंटर दो दो बार आगे बढ़ रहा है, अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जा रहा है और स्लो पॉइंटर सिर्फ अपने नेक्स्ट पे जा रहा है राइट। और जब मेरा फास्ट इज इक्वल्स टू नल होगा या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल होगा, तब क्या मुझे पता लग रहा है कि मेरा मिडिल एलिमेंट क्या है राइट। क्या मुझे
इस पूरे में मिडिल एलिमेंट पता चल गया था क्या है, फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे था, स्लो यहाँ पे था, मिड एलिमेंट ये रहा, स्लोया, ठीक है। 1 2 3 4, फास्ट का नेक्स्ट यहाँ पे नल था, तो स्लो जब यहाँ पे था तो इसे मिड मान लिया, राइट। जब मैं ये चीज समझ रहा हूं कि मेरा मिड कैसे आ रहा है, तो क्या मैं मिड निकाल सकता हूँ? हाँ भैया चलो, आपने ये तो बता दिया कि मिड कैसे निकालना है, बट भैया हमने मिड क्यों निकाला? क्या तुम यहाँ पे ये देख सकते हो कि मेरे को गिवन क्या था? मेरे को गिवन था 0 1 2 3 4, राइट, 5 and 6, लेट्स से। यार पूरा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मैंने ये ले दिया तो आउटपुट ये था। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने मिड निकाल लिया, मिड क्या है, 3 है, तो अगर मैंने मिड से लास्ट एलिमेंट तक सब कुछ रिवर्स कर दिया, तो क्या ऐसा होगा? 0 1 2 6 5 4 3, और 3 नल पे, क्या ऐसा होगा? और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मिड एलिमेंट निकाला, राइट। मिड एलिमेंट निकालने के बाद मैंने मिड टू लास्ट तक रिवर्स कर दिया, राइट। और तीसरे स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ वो देखते हैं। तीसरे स्टेप पे मैंने ये कहा कि मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है। मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे है जहाँ पे बेसिकली मिड था पहले, बट अब मिड नहीं है, ठीक है। तो मैंने मिड एक पॉइंटर यहाँ पे रख दिया, पी मान लेते हैं, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं एस को भी एक एक बढ़ाऊंगा, पी को भी एक एक बढ़ाऊंगा, और मैं जोड़ते रहूंगा उन्हें? मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैंने कहा भाई 0 पे था एस, 0 से मैंने पी पे कनेक्ट करा। अब जैसे 0 पे पी पे कनेक्ट कर दिया, एस कटा, एस यहाँ पे आ गया, और पी हटा, पी यहाँ पे आ गया, राइट। अब जैसे ही मेरा यस ऐसे हो गया, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया फिर से पी के बाद एस डाल दो, और फिर एस के बाद पी डाल दो। एस के बाद पी डल गया, फिर एस यहाँ आ गया, फिर पी यहाँ आ गया, फिर एस डल गया 2, पी डल गया 4, राइट। फिर मैंने बोला एस हटा के एस आगे बढ़ाओ, और पी आगे बढ़ाओ, राइट। बट यहाँ पे हम लोगों को एक कंडीशन दिख रही है कि भैया यार 6 तो मैंने ऐड कर दिया था, राइट, यहाँ पे। तो क्या मुझे 6 ऐड करना है? नहीं करना है। तो क्या मैं करूंगा? नहीं करूंगा। तो क्या कंडीशन यहाँ पे समझ आ रही है कि एक कंडीशन क्या होगी? हाँ, कंडीशन समझ आ रही है कि जहां से मेरा दूसरा पॉइंटर स्टार्ट हो रहा है वहीं तक बस चलना है, राइट, एस को। और पी चलेगा जब तक लास्ट वाला नल नहीं हो जाता। तो क्या पी बचा हुआ है, तो मैंने लास्ट में पी का 3 करा, और ये वाली चीज मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या करा, एस और पी पॉइंटर बनाया, डॉट नेक्स्ट इसका भी कर दिया, और डॉट नेक्स्ट इसका भी कर दिया, और इसके साथ दो कंडीशन लग गई, और कंडीशन थी ये। अब तुम्हें समझ आया? मिड एलिमेंट का कोड ये रहा, मिड से लास्ट तक रिवर्स करने का कोड क्या तुम्हें आता है? यार ये भी लिंग्लिस्ट का एक क्वेश्चन है, हाँ, कि हमें एक लेफ्ट और राइट दिया जाता है, और लेफ्ट से हमें राइट तक का पूरा जो लिंग्लिस्ट होती है उसे रिवर्स करी जाती है। तो मतलब अगर मुझे मिड दे रखा है, ये रहा मिड, और अगर मुझे लास्ट पता है कि नल तक मुझे चलाना है, राइट, तो मुझे लेफ्ट और राइट पता है, ठीक है। तो वो ही वाला रिवर्सल वाला कोड आएगा इधर पे। मतलब कि बेसिकली तुम लोग उसी कोड को यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें ज़्यादा ये कोड नहीं समझा सकता, ठीक है। मैं डायरेक्टली कोड पे जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं इसे लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अलग ही क्वेश्चन है एक, क्या, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, बट तुम लोग डालोगे ना कि लिंग्लिस्ट, आई डोंट नो उसका क्वेश्चन नाम क्या था, मैं शायद मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट तुम लोग सर्च मारोगे यार, मिल जाएगा। अब मतलब मैं इसके कोड में, कोड पार्ट में चलता हूँ, पहले मैं कोड करके आता हूँ, फिर मैं
तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या करा। बेसिकली मैं यही तीन फंक्शन बनाऊंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा, ये बेसिकली नॉर्मल उसमें होगा, फंक्शन में होगा, और पूरा कोड हो जाएगा। लेट्स डू इट। सी, बेसिकली एलिमेंट रिवर्स वाला कोड बहुत सिंपल था, कर लिया। मिडिल एलिमेंट निकालना भी बहुत सिंपल था, कर लिया। बट इधर पे जब मैं रीऑर्डर लिस्ट कर रहा था, तो जैसे मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी, तो इसमें मेरा एरर ये आ रहा था कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जा रही है, राइट? तुम लोग एक बार देख लो इसे, ठीक है? और मैंने बेसिकली चैट जीपीटी करा और मैंने देखा कि टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रही है। टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए हो रही है बेसिकली क्योंकि स्लो डॉट नेक्स्ट मैंने पी डाल रखा है, उसी टाइम मैं स्लो डॉट नेक्स्ट को पी डॉट नेक्स्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेरा पी क्या है, मिड डॉट नेक्स्ट में, ठीक है? और मिड डॉट नेक्स्ट, एक सेकेंड, तुम लोग समझ नहीं पा रहे होगे। सो इधर पे देख सकते हो ना तुम लोग, स्लो डॉट नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पी बोल रखा है, ठीक है? मतलब कि स्लो है, स्लो डॉट नेक्स्ट के आगे क्या है, पी है, राइट? अब पी डॉट नेक्स्ट क्या है, स्लो डॉट नेक्स्ट है, मतलब पी का नेक्स्ट क्या है, स्लो का नेक्स्ट, मतलब पी का नेक्स्ट भी स्लो का नेक्स्ट है। क्या ये सेल्फ लूप बन जा रहा है? अब ये लूप चलते ही रहेगा भाई, इसलिए टीएलई आ रहा है। इसलिए इस कोड में मुझे बस ये करना था कि मैंने यहाँ पे नोट बनाया और इसमें ये पॉइंटर सेव कर रहा था, राइट? और अब मैं सबमिट करूँगा तो ये चल जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मेरी गलती क्या है करके। बट ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा है यार? अब बेइज्जती मत, चल ठीक है, हो गया। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।